माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी शाक्त परंपरा में जिन्हें आदि शक्ति के दिव्य स्वरूपों में एक माना जाता है और जिनकी आराधना शक्ति, सौंदर्य और करुणा के स्वरूप में की जाती है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में स्थित त्रिलोकपुर की इस पावन भूमि पर माँ ललिता देवी का एक ऐसा दिव्य दरबार है जहाँ पहुँचने के लिए भक्त पहाड़ों के बीच से होकर चढ़ाई करते हैं। त्रिलोकपुर की खास बात यह है कि यहाँ शक्ति के 3 स्वरूपों का पवित्र संबंध माना जाता है, माँ बाला सुंदरी, माँ ललिता देवी और माँ त्रिपुर भैरवी। लेकिन माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का ये दरबार इतना खास क्यों माना जाता है, भक्त इतनी दूर से यहाँ क्यों पहुँचते हैं और इस शांत पहाड़ी पर माँ का ये पवित्र मंदिर आखिर कहाँ स्थित है। आज की इस यात्रा में हम पहुँचेंगे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के उसी दिव्य दरबार में। तो चलिए जय माता दी के साथ शुरू करते हैं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के पावन दरबार की ये यात्रा। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय खुराना और आप देख रहे हैं संजय खुराना व्लॉग्स। दोस्तों, मैं इस समय हिमाचल प्रदेश के त्रिपुरा एरिया में हूं। यहाँ पे 3 देवियों के बहुत ही प्रसिद्ध दर्शन हैं और इन स्थान को शक्तिपीठ माना जाता है। आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो उसमें मैंने बाला सुंदरी माँ के आपको दर्शन कराए, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। और बाला सुंदरी माँ के ही लगभग 3 किलोमीटर पहाड़ी के ऊपर माँ ललिता सुंदरी का एक सुंदर भवन बना हुआ है। और दोस्तों, ये जो शक्ति है ये शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि माँ जो 10 विद्याएं हैं माँ की, उनमें से ये पहली महाविद्या मानी जाती है माँ ललिता सुंदरी। तो आप दोस्तों मेरे साथ बने रहना, मैं आपको दर्शन करवाता हूँ और यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की परंपरा और माँ के बारे में अद्भुत आपसे बातें आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस पावन धाम की तरफ। दोस्तों, अभी सुबह का समय है और हम माँ के दरबार की ओर अपनी चढ़ाई शुरू कर चुके हैं। यहाँ का रास्ता बाकी सभी बड़े तीर्थों से थोड़ा अलग है। कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर रास्ते भर दुकानें, प्रसाद और भक्तों की भीड़ दिखाई देती है। वहीं यहाँ रास्ते में आपको ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता। चारों ओर सिर्फ पहाड़ और जंगल, और इसी शांत वातावरण के बीच हमें माँ के दरबार पहुँचना है। गाइस, मेरे पीछे पहाड़ी देख रहे हैं, ये पहाड़ी, यहाँ तक हम चलेंगे ट्रैक करके, क्योंकि इस पहाड़ी के पीछे जो है माँ ललिता का भवन बना हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग ये सफ़र है, क्योंकि रास्ते में पूरा एडवेंचर भी होने वाला है पूरा, क्योंकि जंगल है, पहाड़ों का जो जंगल है वो सारा का सारा यहाँ जंगल है। तो वो क्रॉस करते हुए हम इस पहाड़ के पीछे की तरफ चलेंगे। इस पूरे रास्ते में प्रकृति का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। हरे भरे पहाड़, पेड़ पौधे और दूर तक दिखाई देते ये खूबसूरत नज़ारे। माँ के दरबार तक पहुँचने का ये सफ़र अपने आप में एक अलग ही अनुभव बन जाता है, और शायद यही इस यात्रा की खूबसूरती भी है। जितना हम माँ के करीब पहुँचते हैं उतना ही मन शांत होता जाता है। ग्राउंड लेवल को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। देखिए यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। आई एम श्योर दोस्तों कि व्लॉगिंग की वजह से आप ऐसी ऐसी चीज़ें देख पाते हो, और सबसे खुशी की बात है कि मैं ऐसी ऐसी जगहें आपको एक्सप्लोर करके दिखा पाता हूँ जो बहुत ही प्रकृति के अंदर छिपी हुई हैं, और बहुत कम लोग वहाँ तक जाते हैं या वहाँ की पहचान उनको हो पाती है। बीच बीच में स्थान भी बने हैं जहाँ पे आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। बेंच बने हुए हैं, आप आते हो तो थोड़ा रेस्ट कर करके ज़रूर आना, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस जो है चढ़ने से इतनी चढ़ाई हमारा हार्ट पर भी फ़र्क पड़ता है और जोर पड़ता है। बाकी जो बहुत यंग है, जेंजीज हैं, वो तो बहुत कुछ स्टेमिना एनर्जी लेके चलते हैं, बट ये जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ से पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि त्रिपुरा एरिया हिमाचल का पूरा दिख रहा है। और अभी तो हमने और ऊपर जाना है दोस्तों, वो पहाड़ी का चोटी है जहाँ पे माँ का मंदिर है। तो अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। दोस्तों, इस समय चारों तरफ इतना शांत वातावरण है कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ देर के लिए दुनिया की सारी भाग दौड़ पीछे छूट गई हो। ना कोई शोर, ना कोई जल्दबाजी, बस पहाड़ों की शांति, प्रकृति की खूबसूरती और मन में माँ का नाम, जय माता दी। ऐसा लगता है ये पूरा रास्ता ही एक छोटी सी ध्यान की यात्रा बन गया हो।
दोस्तों आगे रास्ते में हमें बंदरों का एक बड़ा झुंड भी दिखाई दे रहा है। यहाँ आते समय थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी है। इनको परेशान ना करें, खाने की चीज़ें दिखाकर इनके पास ना जाएं। आप इन्हें परेशान नहीं करेंगे तो ये भी आमतौर पर आपको परेशान नहीं करेंगे। तो सावधानी के साथ माँ के दरबार की ओर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसी रास्ते में हमें मिले एक बाबा, जिनकी माँ के प्रति श्रद्धा और संकल्प देखकर हमारा ध्यान भी उनकी ओर चला गया। इस कठिन पहाड़ी रास्ते को लेट कर पार करते हुए माँ के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं ये सफ़र जो है, अभी मुझे 1 घंटा हो गया यहाँ पे, मैं यहाँ तक पहुँचा और अभी यहाँ से हार्डली 10-15 मिनट का सफ़र रह गया है। माता का जो मुख्य द्वार है ना, मेन दरबार तक हम पहुँच जाएंगे। रास्ते में हमारी मुलाकात हो गई अनिल जी से। इनसे मैंने अभी छोटी सी गुफ्तगू करी है। ये सोनीपत से हैं और इनका कहना है कि हर महीने वो यहाँ पे आते हैं। तो अनिल जी जय माता दी। जय माता दी। आप ना अनिल जी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, हमारे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं। देखो मैं आपको देख रहा हूँ, आप बहुत आराम से आ रहे हो, आपके पैरों में भी जख्म से और हाथ भी ऐसे हो रखे, कपड़े भी आपके सारे मैले हो रखे हैं। लेट के आया ना। अच्छा, तो अनिल जी जो है वो लेट के आए हो ये वाला सफ़र नीचे से। तो जो हम अभी पैदल चल के आ रहे थे तो हमारे आप पसीने देख सकते हो, हमारी हालत ख़राब हो गई यहाँ तक आने में। तो आप लेट के आए हो। लेट के आते। आप क्या भाव आपके अंदर आता है कि आपको इतनी शक्ति माँ देती है कि आप ये? माता ही बुलाती है, उसी के आशीर्वाद से आते हैं, उससे कोई आता नहीं। कोई अपना अनुभव शेयर करो जो आपको ये प्रेरणा देता है कि आपको यहाँ आना है। अनुभव तो ये है, मान लो जैसे रात्रि में सपना आता, उसी में दिखाई देती, चलो आगे तो मैं टेंशन लेगा। माँ सपने में आती है आपको और कहती है आप चलो, इससे आपको शक्ति मिल जाती है। मिलती है। देखो ना, आप नीचे से आते हैं 1-1.5 घंटा नॉर्मल लग जाता है, बिल्कुल। और हम लेट के आते हैं 3-3.25 घंटे लगते हैं। अच्छा, चाहे कुछ कितना पत्थर अभी पड़ा है। आपकी उम्र कितनी है? हो गई 55 साल के करीब। 55 साल की बाबा की उम्र है और लेट के आते हैं। देखो आपकी शक्ति माँ ही देती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। नहीं, उसका कोई दोहरा नहीं, वही शक्ति देती है तो चढ़ पाते, नहीं तो नहीं गुंजा सकते। आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? आप इतने टाइम से आ रहे हो, कोई ऐसी घटना बताओ या कोई ऐसा बताओ जिसको आपको लगा हो कि कठिन हो रहा है, मेरे से नहीं जाया जा रहा, कुछ ऐसा तो कुछ कभी भी अनुभव नहीं हुआ मेरे को। अच्छा, कितना एक बारिश भी आई है, चाहे कुछ भी हुआ है, कोई अनुभव नहीं होता ऐसा कि भाई कष्ट आ गया है। एक आध बार मन में ये आता है कि ये क्यों कर रहा है तुम, हाँ, क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा कि नहीं होगा, ये तो मन में आ जाता है कई बार। अच्छा, बट फिर भी माँ जो है आपको शक्ति देती है और आप ये सफर करते हैं की शक्ति से। ये देखो ना, हाथ में इतना बड़ा छाला पड़ जाता है, गर्मी होती है ना। जी जी जी। गर्मी में पूरा फूल जाएगा, ये फूट भी जाएगा, दाब आएगी इस पे ऐसे। हाँ, फूट भी जाता है, फिर इसमें कभी दर्द नहीं होता। तो मतलब मैं देख रहा हूँ इनका दृढ़ संकल्प। तो ये शक्ति कहाँ से आती है? ये शक्ति माँ की दी हुई है दोस्तों। तो ये बात अद्भुत लगती है। मैं इसी वजह से जब मुझे यहाँ के बारे में पता चला, ये शक्तिपीठ के बारे में, तो मुझे ये था कि मैं ज़रूर अपने आप लोगों को दिखाऊं और शेयर करूं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये पूरे एक शक्ति मिली हमें। है। ये जितना हरियाणा है ना, उसकी पूरे की कुल देवी है। हरियाणा की कुल देवी है माँ ललिता। हाँ, दोनों, बाला सुंदरी, ललिता माई। तो बस यही है दोस्तों, जब हम जाते हैं किसी स्थान पे तो नई नई जानकारियाँ भी मिलती हैं। तो पूरे हरियाणा की देवी मानी जाती हैं माँ ललिता और माँ बाला सुंदरी। जब मन में सच्चा संकल्प हो, माँ के प्रति पूरी श्रद्धा हो और विश्वास अटूट हो, तो इंसान मुश्किल से मुश्किल रास्ते को भी पूरी आस्था के साथ पार कर लेता है। दोस्तों फाइनल पहुंच चुके हैं हम। आप पीछे सुन सकते हो जयकारे और माता की भेंटें चल रही हैं। यहाँ आने का सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मैं आपको दर्शन करवाऊंगा माँ त्रिपुर सुंदरी ललिता के, और अंदर चल के हम दर्शन करेंगे। यहाँ पे आपको संपूर्ण जगहें भी बताऊंगा कि यहाँ आते हो तो आप कैसे दर्शन कर सकते हो और क्या यहाँ पे सिस्टम है जो आप फॉलो कर सकते हो और माँ के अच्छे से आशीर्वाद ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अपने मन में भाव ले आइए, क्योंकि दर्शन बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देने वाले हैं आपको।
दोस्तों, जिस दरबार तक पहुंचने के लिए हम इतनी देर से चढ़ाई कर रहे थे, अब वो माँ ललिता देवी का पवित्र मंदिर हमारे सामने है। तो आइए दोस्तों, माँ की अनुमति लेकर उनके पवित्र दरबार में प्रवेश करते हैं। जय माता दी। तो फाइनली दोस्तों, मैं माँ के दरबार के सामने ठीक खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे देखिए फूल माला और जो माँ को प्रसाद चढ़ाया जाता है, यही मंदिर के अंदर ही एक जगह है, स्थान, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे ये नारियल है, चुनरी है और मीठा है, माँ का पूरा श्रृंगार है जो यहाँ पे चढ़ाया जाता है। फाइनली जो मैंने प्रसाद लिया है उसमें ये सारी चीज़ें हैं जो माँ को यहाँ पे अर्पित की जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ होता है, ये यही है। तो फाइनली हमने यहाँ से माँ को चढ़ाने वाला पूरा सामान ले लिया। तो चलिए माँ के दर्शन करते हैं। माँ का प्रसाद ले लिया है दोस्तों, और अब वो पल आ गया है जिसका इस पूरी यात्रा में हम सभी को इंतज़ार था, माँ के भव्य दर्शन का। तो अब हम कर रहे हैं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के दिव्य दर्शन। सच कहूं तो माँ के सामने आते ही कुछ पलों के लिए नजरें बस माँ के स्वरूप पर ठहर जाती हैं। तो ये जो है आप दोस्तों पिंडी रूप के दर्शन कर रहे हैं माँ त्रिपुरा ललिता सुंदरी जी के, और बड़े अद्भुत दर्शन है ये। माँ के चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा है। आज माँ ने बेहद सुंदर बैंगनी चोला धारण किया हुआ है और सामने जल रही ये दिव्य ज्योति पूरे दरबार की आभा को और भी सुंदर बना रही है। माँ के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन करके मन को सच में एक अलग ही शांति मिल रही है। सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। दोस्तों, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को शाक्त परंपरा में आदि शक्ति के एक दिव्य स्वरूप में पूजा जाता है। माँ का स्वरूप शक्ति, सौंदर्य और करुणा का प्रतीक माना जाता है, और श्री विद्या परंपरा में भी माँ ललिता का विशेष महत्व है। माँ ललिता देवी के इस प्रसिद्ध मंदिर में भी भक्त अपनी मनोकामनाएं और संकल्प लेकर पहुँचते हैं। माँ के चरणों में अपनी अर्जी लगाते हैं और उनसे शक्ति और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। और दोस्तों, इस समय माँ के सामने बैठकर मैं अपने आप को सच में बहुत भाग्यशाली और धन्य मानता हूँ। माँ की कृपा से अपने जीवन में मुझे ऐसे अनेक पवित्र और धार्मिक स्थानों पर जाकर दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। हर जगह का अपना एक अनुभव है, लेकिन माँ के सामने बैठकर मिलने वाली ये शांति शायद शब्दों में पूरी तरह बताना मुश्किल है। बस माँ से यही प्रार्थना है, माँ अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना और सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। माँ के दर्शन करने के बाद अब माँ से अनुमति लेकर हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मंदिर के बाहर यहाँ अलग अलग देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं। यहाँ मौजूद इस पेड़ पर भक्त मनोकामना का धागा बांधते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार जब कोई भक्त सच्चे मन से माँ के दरबार में अपनी अर्जी लगाता है और उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वह वापस आकर अपने हाथों से बांधा हुआ धागा खोलता है। यानी ये धागा सिर्फ एक मनोकामना का प्रतीक नहीं, बल्कि माँ के प्रति विश्वास, श्रद्धा और धन्यवाद का भी प्रतीक बन जाता है। भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के बाद माँ का धन्यवाद और उनके चरणों में आशीर्वाद लेने दोबारा यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, हमने दर्शन किए माँ त्रिपुरा ललिता सुंदरी जी के।
तो आपने देखा दोस्तों पिंडी रूप के दर्शन कितने ही अच्छे दर्शन हुए, क्योंकि यहाँ भीड़ भी नहीं थी और जो है हम पिंडी रूप के बहुत अच्छे तरीके से वहाँ बैठ के दर्शन कर पाए। मैं आशा करता हूँ दोस्तों मैंने आपको यहाँ की संपूर्ण जानकारी दी, यहाँ का इतिहास बताया और माँ की मान्यता के बारे में बताया। अब यहाँ आने के बाद मुझे एक और चीज़ का पता चला दोस्तों, यहाँ पास ही लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जो है एक ज्ञानी भगत के नाम से एक स्थान है। कहते हैं कि एक ज्ञानी भगत जो पहले थे वो चोर थे, वो अक्सर लोगों को लूट कर उनका धन जो है यहाँ पहाड़ों में छिपा दिया करते थे। तो उनका वहाँ एक स्थान बना हुआ है। जब वो एक बार माँ की कृपा हुई और उसके बाद वो माता के भगत हो गए, तो लोगों ने उनको फिर ज्ञानी भगत के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। तो वो स्थान जाने की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि जो भी वहाँ पे जाता है, अगर वो सच्चे मन से जाता है और माँ की उसके ऊपर कृपा रहती है, तो उसको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। कुछ ना कुछ मिलने के, जैसे सोना चांदी, चाहे वो एक पीतल हो चाहे वो सिक्का हो, क्योंकि वो ज्ञानी भगत जो था, जो चोरी वगैरह करता था, वो यहीं आके इन पहाड़ों में अपना सारा स्थान में छुपा दिया करता था। तो चलिए दोस्तों उस जगह का हम दर्शन भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर माँ का साथ रहा तो कुछ ना कुछ हम भी ज़रूर लेकर आएंगे वहाँ से। तो चलिए सफ़र भी शुरू करते हैं। ये जो रास्ता है बहुत ही ऐसा देख रहे हैं पहाड़ी का किस तरीके से रास्ता है, जैसे एकदम खड़ी चढ़ाई होती है। तो ये भी जो सफ़र है 15-20 मिनट का है और बड़ा एडवेंचर होने वाला है। तो चलिए बने रहना दोस्तों। दोस्तों यहाँ आने के बाद हमें एक ऐसे भक्त के बारे में पता चला जिनकी माँ के प्रति श्रद्धा से जुड़ी कहानी आज भी स्थानीय लोगों के बीच सुनाई जाती है। इन्हें ज्ञानी भगत के नाम से जाना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार ज्ञानी भगत माँ के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपना जीवन माँ की भक्ति और साधना में समर्पित कर दिया था। इसी श्रद्धा और जुड़ाव से उनका ये छोटा सा मंदिर और समाधि आज भी यहाँ मौजूद है। गांव वालों को लूट के ज्ञानी चोर जो है यहाँ छुपा दिया करता था, जो भी वो लूट का उसका सामान होता था। तो बोला जाता है अगर यहाँ पे आपको कुछ मिल जाता है तो आप बड़े भाग्यशाली हो। तो देखते हैं। सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग है, खड़ी चढ़ाई है, अच्छे पसीने आ गए हैं। ये हमारे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जांबाज पुजारी, और हमारे साथ चल पड़े। कहते भैया हम आपको साथ लेके चलते हैं, क्योंकि रास्ता जो है आपकी समझ में नहीं आएगा, भटक सकते हो, पहाड़ों का है, जंगल है। तो ये हमारे साथ हो लिए। बट ये बच्चे ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे ये कोई खेल के मैदान में हो, ना इनको सांस चढ़ रहा है, बट हमें सांस भी चढ़ रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा और इतना इंटरेस्टिंग ये मेरी जर्नी होने वाली है। तो चलिए अभी सफ़र बाकी है। तो मैं जहाँ इस समय पहुँच चुका हूँ, ये इस पहाड़ की चोटी पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ मैं अगर अपने पीछे देखूँ तो पूरे के पूरे यहाँ से पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं। और अगर हम नीचे देखें तो पूरा का पूरा त्रिलोकपुर यहाँ से बहुत अच्छा व्यू जो है दिखता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पहाड़ी के बिल्कुल चोटी पे हूँ, जहाँ पे ज्ञानी चोर का जो है वो स्थान है, जहाँ पे लोग आते हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा। अच्छा, यहाँ पे ठीक उस स्थान से पहले जहाँ पे ज्ञानी चोर की समाधि भी है, ये आप देख रहे हो पत्थर, एक पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है। ये इसका प्रतीक है कि लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मन्नत मांग के जाते हैं, और जब मन्नत मांगते हैं और उनकी पूरी होती है तो यहाँ आके दोबारा दर्शन करते हैं। तो इस तरफ ही नहीं बल्कि आप इस तरफ भी देखो और पीछे भी देखो, तो ये जगह जगह लोग मन्नत मांग के कि उनका इस तरीके से जो है घर बने, अपना घर बने। तो मेरे पीछे ठीक ये वो स्थान है जहाँ मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेके आया हूँ, ज्ञानी चोर के उस समाधि स्थल के। और ये समाधि स्थल के आप दर्शन कीजिए। फिर मैं आपको एक यहाँ पे अद्भुत चीज़ भी दिखाता हूँ, जिसके बारे में बहुत अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। खैर चलिए पहले हम इस समाधि के दर्शन करें। ये वही स्थान है जहाँ पे सारा लूट का सामान जो है
ज्ञानी चोर छुपा दिया करता था। कहते हैं कि भक्त के लिए माँ का दरबार ही सब कुछ था और उनकी इसी अटूट आस्था की याद में आज भी श्रद्धालु यहाँ आकर उनके स्थान पर शीश झुकाते हैं। दर्शन के बाद दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं ज्ञानी चोर की समाधि। स्थानीय श्रद्धा और मान्यताओं से जुड़ा ये स्थान आज भी यहाँ आने वाले भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। तो दोस्तों माँ ललिता के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे आए हैं बाणगंगा। बाणगंगा यहाँ पे दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। ये पूरा आप देखो जंगल का एरिया है और इस जंगल के एरिया में रात को जो है जंगली जानवर भी आते हैं। इनफैक्ट जो है चीता, सूअर और इस तरीके के बाघ इस तरीके के भी घूमते हैं, बट वो दिन में नहीं आते, रात में आते हैं। तो अभी जब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो यहाँ पे एक मैं आपको स्थान के दर्शन करवाता हूँ। ये स्थान इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक सन्यासी थे, साधु थे, जिन्होंने 4 साल तक खड़े रह के तपस्या की। दोस्तों खड़े रह के तपस्या करने के कारण उनके पैरों में कीड़े लग गए थे, जंगली जानवर भी उनको परेशान करते थे। बट ये स्थान जो है अब तो वो गुजर चुके हैं, उनका एक ये सिर्फ एक इस तरीके से टूटा फूटा जो ढांचा रह गया। तो मैं चाहता हूँ आपको ये मैं इसके भी एक दर्शन करवाऊँ कि जहाँ पे 4 साल तक एक सन्यासी ने खड़े रह के तप किया। ये देखिए ये उनकी कुटिया हुआ करती थी किसी टाइम पे। अब तो ये बिल्कुल एकदम जर्जर हालत में है क्योंकि इसमें किसी तरीके का जो है उनकी समाधि या कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया गया। दोस्तों यहाँ पे हम जब आते हैं हिमाचल में, आप कहीं पर भी शक्तिपीठ के दर्शन करते हो, एक चीज़ आपको यहाँ घूमते हुए ज़रूर अनुभव होगी कि जगह जगह पर ऐसे छोटे छोटे स्थान बने हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हैं, जो लोगों को कम पता है। तो मैं ये यात्रा में चाह रहा हूँ कि आपको कुछ स्थान ऐसे दिखाऊँ जो लोगों की नज़र से जो है काफ़ी परे हैं। तो ये वो आप स्थान के दर्शन कर रहे हैं जहाँ 4 साल तक एक सन्यासी खड़े रहकर तपस्या करी माँ की और उसके बाद जो है वो सिधार गए थे। बट ये स्थान जो है अब इस कंडीशन में हमको दिख रहा है। तो दोस्तों जहाँ मैं इस समय बैठा हूँ ये नीलम देवी जी का शिकंजी का एक बहुत बढ़िया अरेंजमेंट यहाँ पे वापसी में मुझे दिखा, क्योंकि मैं सुबह यहाँ जल्दी निकल गया था तो उस टाइम पे ये जो है अभी खुले नहीं थे। तो अभी वापसी में शिकंजी की ज़रूरत भी थी। बहुत अच्छी शिकंजी बनाई है नीलम देवी जी ने। अच्छा, जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं से ही जो है यात्रा का सफ़र शुरू होता है, जो माँ ललिता जो अभी मैंने आपको दर्शन करवाया। और अब इतनी थकावट हो गई है कि थोड़ा सा यहाँ बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं। और लक्ष्मी जी ने जो शिकंजी इतनी प्यार से बनाई कि पिलाई है वो हम उसका स्वाद ले रहे हैं। अच्छा, आप कितने बजे आ जाते हो लक्ष्मी? ये बंद करेंगे थोड़ी देर। कितने बजे आ जाते हो आप? 9 साढ़े 9 बजे आ जाती हूँ। 9 साढ़े 9 बजे। और भगत लोग आना शुरू हो जाते हैं 9 हाँ साढ़े 9 जी, बजे? जो पहले हो जाते हैं। अच्छा हाँ। तो आज जैसे मैं देख रहा हूँ कि भीड़ थोड़ी कम है, क्या हाँ रोज जी। भीड़ कम होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब बार काफी भीड़ होती है। अच्छा। हाँ। तो कल बहुत ज्यादा भीड़ थी या कल क्या था ऐसा? कल 14 थी ना, चांद की 14 थी। अच्छा, चांद की 14 थी इसलिए हाँ जो है जी। यहाँ पे इतना ज्यादा हाँ, भीड़ कल थी। बहुत रश था यहाँ पे। क्योंकि हमें लगा कि काफी कम लोग हैं तो यहाँ इतनी चढ़ाई है तो कम लोग आ पाते हैं। बट जैसे हाँ। आप बता रहे हो कि कल बहुत भीड़ रही है हाँ यहाँ जी, पे। कल बहुत भीड़ थी। क्योंकि हम कल यहाँ आ गए थे तो हमने माँ बगला इनके बाला सुंदरी माता के दर्शन किए थे। हाँ जी। तो अभी दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए, सारा दिन यहाँ बैठते हो तो भक्त कहाँ कहाँ से लोग जनरली आते हैं? सभी जगह से आते हैं यहाँ पे ना। अच्छा, किसी की कोई मनोकामनाएं ऐसा सिद्ध हुई है, पूरी हुई है? हाँ जी, होती है। जो कोई अपनी मनोकामना वहाँ पे परांदा बांध के आते हैं ना माता पे। अच्छा तो जैसे बच्चों का होता है जी, बिजनेस का होता है, बाहर जाने का होता है, सब पूरा होता है। तो देवी को जो है यहाँ पे कुछ खास लोग पूजते हैं या हर जगह से लोग आते हैं? नहीं नहीं, हर जगह से लोग आते हैं। अच्छा। हाँ क्योंकि जी, कहा बहुत जाता मान्यता है यहाँ पे। अच्छा, कहा जाता है कि जैसे हरियाणा की कुल देवी मानी जाती हैं। हाँ ऐसा जी। क्या है? नहीं है, ये हरियाणा की कुलदेवी भी है, पर इधर उधर से बहुत जगह से लोग आते हैं इधर। अच्छा। जरूरी नहीं भी जिसकी कुलदेवी वही आएंगे, वो तो हाँ, आएंगे हाँ। आएंगे, मतलब इधर उधर से बाहर से बहुत लोग आते हैं, बाहरले देश के भी बहुत लोग आते हैं इधर। अच्छा। हाँ जी। दूसरी कंट्री से भी काफी लोग आते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ वही जी। बात हो गई कि जिन लोगों को यहाँ के स्थान के बारे में पता है वही हाँ लोग जी। आ पाएंगे, जिनको हाँ जी। नहीं पता
तो उनको नहीं पता। हाँ तो जी। दोस्तों मैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से यही बताना चाह रहा था कि हमारे शक्ति स्थल जो देवी माता के बने हुए हैं वो बहुत पहाड़ों में छुपे छुपे स्थानों में भी हैं जिन तक लोग पहुंच नहीं पाते। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक अलग ही शांति का अनुभव पक्का होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस पूरी यात्रा में हमने सिर्फ माँ के दरबार के दर्शन नहीं किए बल्कि उस रास्ते को भी महसूस किया जिसमें हर कदम पर माँ का नाम था। पहाड़ों की शांति, प्रकृति की खूबसूरती, रास्ते में मिले भक्तों की श्रद्धा और अंत में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के दिव्य दर्शन, इन सब ने इस यात्रा को मेरे लिए एक बेहद खास अनुभव बना दिया। आज माँ के दर्शन करके मन में बस यही प्रार्थना है, माँ सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, सभी के जीवन में सुख, शांति और शक्ति दे और हर भक्त की सच्ची मनोकामना पूरी करे। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। दोस्तों इस यात्रा के माध्यम से किसी एक श्रद्धालु को भी माँ का आशीर्वाद मिल जाए, मन को सुकून मिल जाए तो समझिए मेरा ये व्लॉग सफल हो गया। मिलते हैं एक और पवित्र यात्रा में, तब तक के लिए जय माता दी।